जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन ऐसे ही क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR so that triangle ABC is similar to triangle PQR। यहाँ पे मैं अब क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको एकदम ध्यान से देखना है और सीखने की कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पूरे ट्रायंगल में अगर सबसे अच्छे क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन रहने वाला है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, अगर क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ABC है, ये ABC मैंने एक ट्रायंगल बनाया AB और ये रहा C, और एक दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूँ PQR। ये ट्रायंगल है PQ एंड R। ABC में मीडियन AD है और PQR में मीडियन क्या है, PM है, ठीक है। हमको पता है कि मीडियन क्या करता है, दो बराबर भाग में सामने वाली साइड्स को बांटता है। तो BD इक्वल्स टू DC एंड QM इक्वल्स टू MR में कह सकता हूँ, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो गिवन दिया है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ठीक है। साथ में हमको इसमें प्रूव क्या करना है, तो हमको इसमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप इन दोनों ही फिगर को ध्यान से देखो तो आपको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अगर कैसे भी करके आप एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखा दो तो ये दोनों ही ट्रायंगल बहुत आराम से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। बट एंगल A और एंगल P इक्वल होंगे कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए या फिर कठिनाई कह लीजिए इस क्वेश्चन में है, ठीक है। अब एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाने के लिए हमको कुछ प्रयास करने होंगे। हमको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि AD जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी लेंथ की एक और लाइन में ड्रॉ करूँगा और इस पॉइंट को मैं X बोल दे रहा हूँ और यहाँ से मैं C से इसको मिला दूँगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, ठीक वही काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। PM जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी लेंथ मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और R से मैं इस पॉइंट को मिला दूँगा और इस पॉइंट को मैं Y मान लूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मुझे ये करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा ड्रॉ dx such that dx is equals to AD and join XC। सिमिलरली इसी प्रकार से ज्वाइन RY सच दैट PM इज इक्वल्स टू MY, ठीक है। तो AD जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी DX मुझे लाइन ड्रॉ करना है और X से C को मिला देना है, और PM जितना बड़ा है उतना ही बड़ा MY एक लाइन ड्रॉ करना है और RY को मुझे मिला देना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक अलग से साइड यहाँ बनाया हूँ और एक अलग से साइड यहाँ बना दे रहा हूँ, फिर इससे इसको मिला दिया, फिर इससे इसको मिला दिया, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, मैं प्रूफ में करने क्या वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि आपको ABD और XCD को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल XCD। आप इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल्स टू DC। आप लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, आप मान लीजिए कि ये एंगल क्या है 1 और ये मान लीजिए कि एंगल 2,
तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और बी डी इक्वल्स टू डी सी क्यों हुआ है, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, ठीक। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख दोगे, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, आप लिखोगे ए डी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ए डी इक्वल्स टू डी एक्स होगा, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल्स टू डी एक्स आप लिख सकते हो। अब ये दोनों ही ट्रायंगल देखिए, एक साइड ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स सी डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करिए कि आपने नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखिए बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है, सही है। और एंगल डी के इक्वल है, ये भी सही है। और उसके बाद से ए डी किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल है, तो ए डी किसके इक्वल है, एक्स डी या फिर डी एक्स के इक्वल है। तो अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सी बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ए बी इक्वल्स टू एक्स सी लिखा है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यही सारी कहानी अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा तो होगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम फिगर है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर वाई, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर वाई। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। जब ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा तो ए बी किसके इक्वल होगा, एक्स सी के इक्वल होगा। ठीक वैसे ही जब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर वाई के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो डाटा हमको दिया है उस पे आते हैं। हमको क्या पता है, हमको पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जहाँ पे ए बी है वहाँ पे आप एक्स सी लिखेंगे और जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे आप आर वाई लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं ऊपर नीचे किसी भी सेम संख्या से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 2AD होगा, जितनी लेंथ AD की है उतनी ही लेंथ तो DX की है। तो अगर मैं इसको 2 गुना करूंगा तो क्या निकल के आएगा, AX निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AX लिख दूंगा अपॉन में। ठीक वही काम PM में अगर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो PM में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या निकल के आएगा, इसका 2 गुना MY भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो मतलब PM को अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो वो क्या बेसिकली निकल के आएगा, PY निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए PM जितना बड़ा है उतना ही बड़ा MY है, PM की लेंथ जितनी बड़ी है उतनी ही लेंथ MY की लेंथ बड़ी है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, उतना ही लेंथ बड़ा। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं, PY की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, PY लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं इसको, PY। अब जरा फिगर को ध्यान से देखिए, XC अपॉन RY, XC अपॉन RY, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल्स टू AX अपॉन PY, फिर ये पूरा AX अपॉन PY। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो ट्रायंगल ACX इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRY, इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल PRY बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, जब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, स्मॉल a मान लिया, और इस वाले एंगल को भी मैंने
अगर ये एंगल स्मॉल ए होगा तो ये वाला भी एंगल स्मॉल ए होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बात? ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि एंगल XAC इज इक्वल्स टू एंगल YPR, एंगल YPR, और उसको मैंने क्या मान लिया है, A मान लिया है। क्या मान लिया है मैंने इसको, A मान लिया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि सिमिलरली जो कहानी मैंने इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए किया है, क्या मैं अगर इसको इससे ज्वाइन करा दूं और इससे इसको ज्वाइन करा दूं तो इधर वाले पोर्शन को भी तो मैं सिमिलर दिखा सकता हूं, लेकिन अब इतना बड़ा सिमिलर तो मैं दिखाऊंगा नहीं। मैं यहाँ पे बस एक वर्ड ऐड कर दूंगा सिमिलरली, तो उसके बेसिस पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल XAB इज इक्वल्स टू एंगल YPQ, एंगल YPQ, और इसको मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल b। तो अगर ये स्मॉल b होगा तो ये वाला भी क्या होगा, स्मॉल b होगा, ठीक है। अब एक काम करिए, आप इन दोनों ही ट्रायंगल, आप इन दोनों ही एंगल को क्या करिए, सम करिए। आप दोनों एंगल को क्या करिए, सम करिए। तो मैं क्या लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि XAC, अगर मैं XAC और साथ में XAB को ऐड कर रहा हूं, एंगल XAC प्लस एंगल XAB को इक्वल कर रहा हूं, और इधर किसको इक्वल कर रहा हूं, इसको इधर मैं इक्वल कर रहा हूं, YPR को। किसको इक्वल कर रहा हूं, YPR, एंगल YPR और प्लस एंगल YPQ, ठीक है। तो अब ये तो A प्लस B हो जाएगा। देखिए XAC क्या है, XAC A है, तो A प्लस B इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि ये एंगल A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है, तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल P के इक्वल हो गया। तो जब एंगल A और एंगल P इक्वल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये तो गिवन में है, ये क्या है, ये तो गिवन में है। तो अब मैं केवल इसके बेसिस पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल P और AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR के बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, मैं इसको 15 बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको पढ़ रहा हूँ और पढ़ के सुना रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक कोई पोल है, मैं यहाँ पे एक पोल बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक पोल है, ठीक है, और इस पोल की जो लेंथ है, इस पोल की लेंथ दी हुई है 6 मीटर, इस पोल की लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। और ये जो पोल है ये 4 मीटर का क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है, ठीक है। मैं इससे इसको मिला दिया, ठीक। अब आप देखिएगा इस पोल का नाम मैं दे दे रहा हूँ AB और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ C। AC शैडो है और AB हाइट ऑफ पोल है। अब कह रहा है आगे इस क्वेश्चन में कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। सेम समय में, सेम टाइम में कोई एक टावर है। टावर जाहिर सी बात है कि पोल से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये पोल से बड़ा है ये टावर। और ये जो है ये कितना शैडो बना रहा है, ये शैडो बना रहा है 28 मीटर का। कितने का बना रहा है, 28 मीटर का शैडो बना रहा है। ये मान ले रहा हूँ मैं P, ये है Q और ये है R, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि एकदम वर्टिकली पोल खड़ा है और टावर भी वर्टिकली खड़ा है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा।
आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ जो टावर है वो क्या है, h है। वो कितना है, h है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली चीज, अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मुझे सॉल्व करना होगा तो 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, हमको पता है कि रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनका जो साइड होगा, उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। तो इसका रेशियो क्या है, 4 7 जा 28 और इसका क्या हो जाएगा 6 7 जा 42। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 42 मीटर आएगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कहीं मिलता है तब। बट अब अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर कैसे दिखाएंगे हम, तो देखिए लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल में देखिए तो ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल में ये एंगल A और एंगल P इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये एंगल B और एंगल Q भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए सन से जब लाइट आएगी तो सेम समय में दोनों ही, मतलब यहाँ पे ये जो क्या है पोल है और ये जो यहाँ पे टावर है, दोनों पे जो जब सन की लाइट आएगी ना तो सेम एंगल बनाएगी। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, वो इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल C भी किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू एंगल R लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए A किसके इक्वल है, P के, P लिखूंगा। B किसके इक्वल है, Q के, तो Q लिखूंगा, फिर R बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR और इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे AB की लेंथ दी हुई है 6 और PQ हमको निकालना है, इसको H मान लिया है मैंने, और BC और QR से तो मतलब नहीं है। AC की लेंथ कितनी दी हुई है, तो 4, यहाँ पे 4 लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे PR 28 है, इसको घटा देंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगा H इक्वल्स टू 7 6 जा 42 मीटर। तो हाइट ऑफ जो टावर आएगा वो निकल के आएगा 42 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ट्रायंगल का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ABC ट्रायंगल में AD मीडियन है, ठीक है, और PQR ट्रायंगल में PM जो है वो क्या है, मीडियन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पे गिवन में मैं लिख सकता हूँ, गिवन में दे रखा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव हमको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये जो दोनों ही ट्रायंगल आपस में हमको जो सिमिलर दिए हुए हैं उसके बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके बेसिस पे मैं ये लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। क्यों लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST से मैं ये बात लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँ, मैं क्या करूँगा कि BC को 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू
BC अपॉन 2 अपॉन में QR अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, एकदम आराम से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। हमको पता है कि AD मीडियन है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा और PM मीडियन है तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो BC का आधा क्या होगा, BD होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, BC का आधा होगा BD, तो ये हो जाएगा BD अपॉन में, और QR का आधा क्या होगा, QM, तो मैं लिख दूंगा QM। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा AB अपॉन PQ BD अपॉन QM आ गया, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM आ गया, और साथ में ये एंगल B और एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, और एंगल B और एंगल Q अगर इक्वल हो गया तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो भी इक्वल होता है, आप सभी को पता है। तो मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM और इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो जो हमको लाना है, देखिएगा हमको लाना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। जो हमको लाना है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने कंप्लीट ट्रायंगल अपने इस चैनल पे पढ़ा दिया है। जिस किसी ने भी ट्रायंगल पढ़ा नहीं होगा वो पहली वीडियो से ट्रायंगल का देखना स्टार्ट करे और लास्ट वीडियो तक देखे, उसको पूरा क्लास 10th का मैथ्स समझ में आएगा ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू द CBSE पैटर्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।